हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज मैं आप सभी के लिए नंबर सिस्टम चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल पर हो। ठीक है, इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपको अवगत कराता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के साथ। जब तक दोस्तों आप नंबर को नहीं सीखोगे, संख्याओं को नहीं सीखोगे, तो उन पे ऑपरेशन कैसे लगाओगे। ठीक है, तो पहले हमें नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। अगर हमारे सामने कोई नंबर्स लिखा है तो वो किस कैटेगरी से आता है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, जब तक हमें ये आइडिया नहीं होगा हम सही उसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी बातों को ख्याल रखते हुए द वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, हम धीरे धीरे इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट चैप्टर आपको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो नंबर सिस्टम में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम को बेसिकली दो टाइप में गाइस डिवाइड किया गया है। आराम से सीखते रहिए, ठीक है। दो टाइप में डिवाइड किया गया है। हिंदी वालों, आप सभी के लिए मैं डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है, आप सब लोग लिख सकते हो, डोंट वरी। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम बेसिकली दो टाइप का होता है। एक है आपका गाइस रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एक है आपका इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, यानी ये वास्तविक संख्या है और ये काल्पनिक संख्या है। गाइस काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमें अध्ययन नहीं करना ज्यादा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आज जो हमारा लक्ष्य है वो है रियल नंबर को अच्छी तरीके से पढ़ना और जानना। आप सभी ने सुना होगा वास्तविक संख्याएं, और क्लास 10th 9th में चैप्टर भी है रियल नंबर। लेकिन हमें सही से एग्जैक्टली पता नहीं होता कि रियल नंबर होता क्या है। आज हम इसी को गाइस पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए गाइस, रियल नंबर अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर क्या होता है, तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कंस्टिट्यूट द रियल नंबर्स। रैशनल हो गया परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और एंड अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गाइस रियल नंबर आपने सीखा। अब यार हमें यही नहीं पता कि रियल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम उस सफर की ओर बढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गाइस नेचुरल नंबर। ध्यान से सीखिएगा। नेचुरल नंबर्स हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हिंदी में गाइस इसको कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल एक लाइन में उसका आंसर आता है काउंटिंग नंबर्स। क्या आता है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आपसे बोलूं आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, तो आप बोलोगे सर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, कहाँ तक बेटा? ये जाता है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का सिंबल हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी जो नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? सुनते रहिए ध्यान से। अब यार जब आप काउंटिंग नंबर्स लिखते हो तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं गाइस। अगर इन सभी का मैं एक सेट बना दूं, फर्स्ट तरीका तो रिप्रेजेंट करने का ये हो गया। सेकंड, आप नेचुरल नंबर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, n फॉर नेचुरल इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑफ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी अप टू इन्फिनिटी। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। थर्ड वे देख लीजिए, आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म मिल सकता है जहां पे आपको ऐसा लिखा रहेगा x इज सच दैट x इज अ काउंटिंग नंबर्स। x इज अ काउंटिंग नंबर्स। गाइस ये जो दो डॉट आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं सच दैट। यानी कि x इज सच दैट
x ऐसा है कि x इज अ काउंटिंग नंबर, यानी x एक काउंटिंग नंबर है। तो आप बोलोगे अच्छा काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, यस 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो इसी बात को बताने के तीन तरीके आपके पास आ गए, ठीक है। एक चीज को बताने के गाइस कई पैटर्न से आपको सिखाया जाएगा और आपके सामने क्वेश्चंस किसी भी पैटर्न में आ सकता है। अब सुनिए ध्यान से, नेचुरल नंबर के गाइस दो पार्ट होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये हमारा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और गाइस इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। आप लोग भली भांति जानते हो और इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है। गाइस इवन नंबर होता है सम संख्याएं और ऑड नंबर होता है विषम संख्याएं। तो इवन नंबर्स में क्या है गाइस, जो 2 से डिवाइड हो जाए, मैं लिखूंगा डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कट जाए, ठीक है सिंपल, जो 2 से कट जाए या 2 के टेबल में आ जाए या 2 का मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड हो, एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप कह लीजिए। और ये क्या है, जो डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबल बाय 2 ना हो, मैंने नोट कर दिया, नॉट इक्वल टू, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। आप लोग जानते हो 2 से डिवाइड होगा पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 इन सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये सारे नंबर्स, इनके बीच का डिफरेंस देख सकते हो आप, दो दो का डिफरेंस है ना। तो ये सब कुछ इवन नंबर है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है गाइस, 2 ही है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 ही होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसा। देखिए अब एक बात ध्यान से देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या इवन नंबर को लिखने का कोई पैटर्न है क्या हमारे पास, कोई जनरल फॉर्मूला है क्या हमारे पास? यस। अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब यही है कि मैं इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। कैसे? जैसे गाइस मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2n, इसका मतलब है n की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, तो यहाँ पे जवाब आया सर नेचुरल नंबर, क्योंकि n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो रखना जरा 2 इंटू 1 कितना आया गाइस 2, फिर नेचुरल नंबर 1 रखा आपने, अब क्या रखोगे 2, जितना आया 4, फिर आप कितना रखोगे 3, सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए, 2 3 6, फिर आप 4 सब्स्टिट्यूट करोगे 8। ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है, क्या आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ये सब इवन नंबर। तो अगर कहीं पर x इज इक्वल टू 2n लिखा है तो आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि ये तो इवन नंबर है, ठीक है। अब आते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर का क्या कोई ऐसा जनरल पैटर्न है? बिल्कुल है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1, ये भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर हमें मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 रखना है, n इज इक्वल टू 1 रखना है, तो आप किसी में भी रख सकते हो। अगर यहाँ पर रखोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि क्या मिला आपको 3। क्या 3 बेटा ऑड नंबर होता है? बिल्कुल होता है सर, ऑड नंबर बिल्कुल होता है। n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखिए, 2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1, 1 भी ऑड होता है। तो इसीलिए ऑड के लिए दो एक्सप्रेशन होते हैं, 2n प्लस 1 एंड 2n माइनस 1, ठीक है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। अब गाइज हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था नेचुरल नंबर का डिस्क्रिप्शन, इवन ऑड। अगेन आई एम टेलिंग यू, इवन होता है सम संख्या, ऑड का मतलब विषम संख्या। सम संख्या मतलब जो 2 से भाग हो जाए, विषम संख्या मतलब जो 2 से भाग ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेचुरल नंबर के बारे में इतना जानना सफिशिएंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, होल नंबर। गाइस होल नंबर क्या होता है यार, इसको हम क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कैसे, अभी तक मैं काउंटिंग नंबर्स सीखता हुआ आ रहा था कि 1 2 3 से ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, इसमें मैं गाइस जीरो इंक्लूड कर दूं तो अब जो ये पैटर्न बन गया ना आपके सामने, ये क्या बन गया, होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो।
इसे गाइस होल नंबर। तो आप लोग मुझसे एक सवाल कर सकते हो कि क्या सर नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आ जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, नेचुरल नंबर देखो होल नंबर के अंदर। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो गाइस ये तो नेचुरल नंबर है और जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है होल नंबर में। यानी मैं ऐसा एक डायग्राम बना सकता हूँ, एक ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ, ये अगर इसको मैं होल नंबर बोलूँ, अगर इस पूरे सर्कल को मैं होल नंबर कहता हूँ, तो इसके अंदर एक सर्कल डिजाइन कर सकता हूँ, अगर मैं लिख दूंगा नेचुरल नंबर। मतलब होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है और आप देख भी सकते हो, है ना। तो इसमें मुझे नहीं लगता आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक छोटा सा डाउट आता है, छोटा सा डाउट क्या आता है, देखिए डाउट ये है कि इज जीरो अ नेचुरल नंबर। कई लोग इस दुविधा में रहते हैं कि क्या जीरो नेचुरल नंबर है। तो वैसे तो आपको हर जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिसिटी नहीं आ पाई है। जीरो गाइस नेचुरल नंबर नहीं होता है, इस बात को याद रखना। क्योंकि हमने नेचुरल डिफाइन कैसे किया है, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, लेकिन काउंटिंग में जीरो तो हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसीलिए कोई आपसे पूछता है कि जीरो नेचुरल नंबर है क्या, तो आपका आंसर है नहीं। ठीक है, एक लाइन में आपको आंसर देना है नहीं। ठीक है गाइस, चलिए तो आगे बढ़ते। कई लोग ये पैटर्न देते हैं कि टू से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, टू से डिवाइड हो जाता है। तो मैं आपको एक तर्क देना चाहता हूँ, एक लॉजिक बताना चाहता हूँ कि जीरो तो ऐसा नंबर है जो किसी से भी डिवाइड हो जाता है। आप यहाँ टू रख लीजिए तो भी जीरो, आप यहाँ फोर रख लीजिए तो भी जीरो, आप फाइव रख लीजिए तो भी जीरो। तो गाइस जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाता है। दुनिया का कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो, तो वो जीरो उससे डिवाइड हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जीरो टू से डिवाइड हो रहा है इसलिए वो नेचुरल है। ठीक है, हम ये लॉजिक देंगे कि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो जीरो काउंटिंग में नहीं आता, इस वजह से जीरो नेचुरल नंबर नहीं। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। अब जो अगली बारी है गाइस पैटर्न को समझने की, वो है इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है और कई लोगों को पता भी होता है। आपने नंबर लाइन बनाया होगा, हम सभी ने बचपन में नंबर लाइन बनाया है। बीच में गाइस जीरो होते हैं, बीच में जीरो होता है, इधर वन होता है, इधर टू, इधर थ्री, और ये अप टू इन्फिनिटी चला जाता है। इधर गाइस माइनस वाले नंबर्स होते हैं, आप सभी को पता है, और ये चला जाता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो जितने पैटर्न आप देख रहे हो ना नंबर लाइन के ऊपर, ये सब क्या है, इंटीजर्स। ये सब क्या है गाइस, इंटीजर्स। ये सब क्या है, इंटीजर्स। यानी मैं एक बात कह सकता हूं कि नाइदर डेसिमल नॉर फ्रैक्शन आर इंटीजर्स। क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि डेसिमल वाले नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर्स कभी इंटीजर नहीं हो सकते? क्योंकि डेसिमल मतलब 2.2, 3.3। क्या इस नंबर लाइन पे आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं 2.2, 2.3 कहीं लिखा दिख रहा है आपको? नहीं ना। तो नंबर लाइन पे आप सिंपली क्या ड्रॉ करते हो, 0 1 2 3 से इन्फिनिटी, -1 -2 से लेकर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हिंदी में कहते हैं अनंत तक। ठीक है, तो क्या आपको इसमें डेसिमल या फ्रैक्शन का कोई सिंबल या 1/2 कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। तो इसका मतलब वो इंटीजर में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट। अब देखिए एक चीज और देखिए। अब आप सोचोगे सर इसके अंदर तो होल नंबर्स भी आ गए क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो गए। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए, होल नंबर्स, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर हम जीरो से इधर देखें गाइस, तो इधर से लेकर इधर तक इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम जीरो से लेकर, जीरो से नहीं वन से लेकर, देखिए यहाँ से वन से लेकर इंफिनिटी जो कि नेचुरल नंबर है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो क्या है, तो जीरो का एक अपना ही नाम है, इसको हम जीरो इंटीजर कहते हैं।
क्या कहते हैं गाइस? जीरो इंटीजर। तो आपसे कोई पूछे पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप उसे बोलोगे 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। क्या ये नेचुरल नंबर होता है? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। अगेन अगर आपको आपसे बोलता है नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बोलना है -1 -2 -3 से लेकर इन्फिनिटी तक। और जीरो गाइस, जीरो इंटीजर होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है। इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, तो इंटीजर का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से देख लिया। हम बस आज क्या कर रहे हैं पता है आपको? नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम हर नंबर्स के बारे में पहचान रहे हैं कि कौन सा नंबर क्या रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या 1/2, अच्छा इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं गाइस, किससे? आई से। मैं आपसे बोलता हूँ क्या 1/2 इंटीजर है, तो आप बोलोगे नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन वाला कभी इंटीजर नहीं होता। क्या 0.5 इंटीजर है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या -4 इंटीजर है? बिल्कुल है। जो नंबर लाइन पे आ सकते हैं वो सब इंटीजर है। डेसिमल और फ्रैक्शन कभी इंटीजर नहीं होते। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने इस चीजों को देखा और समझा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं गाइस। अगला जो पैटर्न है हम लेके चल रहे हैं वो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनिएगा। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? आगे जाके मैं इनको सम अप कर दूंगा, सारी चीजों को एक जगह सम अप कर दूंगा, लेकिन अभी आपको इंडिविजुअली समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स आपने सुना होगा कि जो p/q के फॉर्म में लिखा रहता है, लेकिन इतना बोलना काफी नहीं है। ठीक है, इतना बोलना काफी नहीं है। रेशनल नंबर गाइस p/q के फॉर्म में तो होना ही चाहिए, साथ में q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। नीचे 0 नहीं हो सकता। अगर नीचे 0 रख दिया आपने तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कोई बता सकता है क्या? दूसरी कंडीशन है गाइस p और q इंटीजर्स होने चाहिए। अगर p और q इंटीजर नहीं होंगे तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कई लोग सिर्फ इतना बोलते हैं p/q। p/q इज नॉट अ मतलब कंप्लीट आंसर। आपको ये दोनों पॉइंट बोलने हैं साथ में कि q नॉट इक्वल टू 0 एंड p/q आर इंटीजर। जैसे मैं आपको बोलूं 0 क्या रेशनल नंबर है? 0 इज 0 इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बताइए। तो आप बोलोगे यस सर 0/1 तो लिख सकते हैं, अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं। अब हमें चेक करना है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्या नीचे 0 है? नहीं है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैं देखूंगा क्या दोनों इंटीजर है p और q? हाँ 0 तो इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो मैं कहूंगा ये रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूं √2/1, तो गाइस p/q तो यहाँ पे रही है, यहाँ पर भी है ना, p/q तो यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन आप देखो p इंटीजर है क्या? नहीं। क्या √2 इंटीजर होता है? बिल्कुल नहीं। नंबर लाइन पे दिखाते हो आप उसको? तो नंबर लाइन पे हम √2 को इंटीजर के फॉर्म में नहीं दिखाते, तो इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपने देखा। बस नंबर की पहचान कर अब आप किसी भी नंबर को चूज करो और आप आराम से बता सकते हो कि रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है रेशनल नंबर का? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अगर नंबर डेसिमल में है तो हम कैसे पता करेंगे कि रेशनल है कि नहीं? तो पहला गाइस, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है गाइस? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव। कैसा? शांत दशमलव। शांत मतलब एक जगह जाकर शांत हो जाता है, मतलब रुक जाता है। टर्मिनेट मतलब होता है कहीं स्टॉप हो जाता है, जाकर डिवाइड हो रहा है, होते 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 रुक जाता है एक जगह, तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अगर किसी का डिवाइड करने पर पॉइंट में आंसर आ रहा है और एक जगह जाके वो रुक जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। सेकंड,
दूसरा है अगर वो रुक नहीं रहा, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग है मान लीजिए, बट रिपीटिंग है, पर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस? रिपीट हो रहा है। इसको हम कहते हैं अशांत एवं आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। अशांत है, रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन आवर्ती तो है, मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर डेसिमल में आपको ये पैटर्न दिख जाए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, इस अगर कहीं लिखा है 1.256, आपसे बोला जाएगा क्या ये रेशनल है, क्या ये रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 6 पे रुक गया ये फर्स्ट एग्जांपल था, है ना। सेकंड देखिए यार, अगर कहीं लिखा है कि 1.25 25 25 25 एंड डॉट डॉट डॉट, अब मुझे बताओ क्या ये रेशनल नंबर है? सोच के बताना। आप देखो ये प्रोसेस चलता जा रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन गाइस रिपीटिशन तो हो रहा है 25 25 25 25, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट भी तो हो रहा है 25 25 25 25, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये भी रेशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप डेसिमल देखकर भी बता सकते हो कि कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये था रेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा डिफरेंस। अब बात करते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो आपको पता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। साथ में आपको ये भी बताना है दोस्तों, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, आर नॉट इंटीजर्स। सुन लो ध्यान से, p और q इंटीजर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इंटीजर हो गए तब तो रेशनल हो जाएंगे ना ये, ठीक है। तो इरेशनल का डेफिनेशन ये है, और आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आप सबके सामने बोला √2/1, क्या ये रेशनल है? तो रेशनल तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए दोनों इंटीजर होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हो p क्या इंटीजर नहीं है, तो अगर इंटीजर नहीं है तो क्या हो गया? इरेशनल नंबर। कैसा हो गया? इरेशनल नंबर। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि √3/2 ये क्या है गाइस? ये भी इरेशनल है, क्योंकि p देखो, आप ऊपर देखो, ये इंटीजर थोड़ी ना है। अगर कोई एक भी इंटीजर नहीं है तो आप लिख सकते हो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे मैंने बोला √5 प्लस √6, क्या ये इरेशनल है? बिल्कुल इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर नहीं है। दोनों का सम करोगे तो भी एक नई ये दोनों, पहली बात तो ये सम होंगे नहीं, और ये एज अ होल क्या है? एक इरेशनल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको शायद एक बात ना पता हो, इरेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं दोस्तों। इरेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक होता है अलजेब्रिक, जो अभी आप देख ही रहे थे। एक होता है ट्रांसेंडेंटल, एक होता है ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल उसको कहते हैं जो अलजेब्रिक ना हो, ठीक है। अलजेब्रिक में तो आप देख ही रहे हो, √2, √5, √2 प्लस √5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। ट्रांसेंडेंटल कौन से होते हैं? तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो गाइज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स आते हैं, जैसे मैं बोलूं कि पाई, मैं आपसे बोलूं ई, मैं आपसे बोलूं एक यूलर गोल्डन रेशियो, आपने सुना होगा, इसको गाइज कहते हैं पाई, इसको कहते हैं यूलर फॉर्म, इसको कहते हैं गोल्डन रेशियो, जो कि अलजेब्रिक तो नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू जब कैलकुलेट की गई, जैसे मैं पाई पे चर्चा करता हूँ, तो गाइस पाई का 1 मिलियन डेसिमल तक वैल्यू निकाला गया है, और हम लोग मानते हैं कि पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आता है 22/7 के। गाइस कभी भी पाई इक्वल नहीं होता 22/7 के, ऐसा मत बोलना कभी। आप ऐसा बोलो पाई इज अप्रोक्सीमेटली, लगभग बराबर है 22/7 के।
क्योंकि पाई की वैल्यू तो आप देखोगे तो 3.1415926 एंड सो ऑन, ये तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू इसके करीब आती है, इसीलिए हम कह देते हैं कि यही इसका आंसर है। यूलर फॉर्म देखिए, यूलर फॉर्म अगेन ये भी एक पाई की तरह ही है, इसकी वैल्यू 2.71828 समथिंग चलती रहती है। तो ये भी एक क्या है, ये भी है एक इरेशनल नंबर, ऐसे यूलर नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको भी लोगों ने बहुत डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट किया है। एक होता है गोल्डन रेशियो, ये भी इरेशनल नंबर होता है गाइस, इसको क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियो। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो 1.61803398 समथिंग। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 नई चीजें बताई, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। यूलर हो गया, और ये सिंबल आपको ई दिख जाए, या ये गोल्डन रेशियो दिख जाए, या पाई दिख जाए, ये तीनों ही क्या है गाइस, ये ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर है। कौन से नंबर है, ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं एक सम अप कर देता हूँ, लेट्स सम अप जो भी आज हमने सीखा है। मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है गाइस, ये मैंने एक रियल नंबर का बॉक्स बनाया है, रियल नंबर का मैंने बॉक्स बनाया है। इसके 2 कंपार्टमेंट बना देते हैं, इधर लिख देता हूं मैं इरेशनल नंबर, और इधर लिख देता हूं रैशनल नंबर, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, दोनों मिलकर गाइस बनते हैं रियल नंबर, आपको अच्छे से पता है। अब हमने क्या क्या सीखा है, हमने सीखा है ये बॉक्स रेशनल का है, और रेशनल के बॉक्स के अंदर कौन आएगा, जानते हैं आप लोग। रेशनल नंबर तो यार पूरे इंटीजर वाले, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, आपको पता है, क्योंकि मैंने बोला था रेशनल में पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो रेशनल के अंदर इंटीजर आ गए, रेशनल के अंदर इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स के अंदर कौन आएगा, इंटीजर्स के अंदर जो बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, उस बॉक्स के अंदर कौन आएगा बताओगे, उसके अंदर गाइस आएगा होल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, तो हम पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं कि उसके अंदर होल नंबर आएगा जो 0 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। और होल नंबर के अंदर कौन आएगा, तो गाइस होल नंबर के अंदर आएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल के अंदर भी इवन ऑड आते हैं, तो वो बताना यहाँ पे जरूरी नहीं है। हमने बड़े बड़े नंबर्स को कवर कर लिया है कि रेशनल के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल, होल के अंदर नेचुरल। इससे आप क्या पता लगा सकते हो, जस्ट अभी मैं आपको बताता हूँ। गाइस इरेशनल के 2 पार्ट थे, आपने देखा, एक था ट्रांसेंडेंटल और एक क्या था, अलजेब्रिक। इसको आप जानते हो, अलजेब्रिक में √2, √3, √5, √2 + √3, √6 - √2, ये सब अलजेब्रिक। ट्रांसेंडेंटल में आपने देख लिया पाई, ई, गोल्डन रेशियो, ये सब क्या है, ट्रांसेंडेंटल। तो ये सब इरेशनल है, इन सबको मिलाकर गाइस क्या बनता है, रियल नंबर। अब सुनो, अगर आपसे कोई कहता है कि क्या सारे रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, ऐसा है क्या, बोलो, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, नहीं होते गाइस, नहीं होते। जैसे मैं बोलूं -1/2, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ सर है, क्योंकि ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर। अब मैं बोलूं क्या -1/2 इंटीजर है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता। तो गाइज यहाँ पे देखो, रेशनल के अंदर इंटीजर है, इसका मतलब सारे इंटीजर तो रेशनल है, लेकिन रेशनल सारे इंटीजर नहीं होंगे। तो ये बॉक्स मैंने इसीलिए बनाया। क्या सारे नेचुरल होल है, बिल्कुल है, होल के अंदर ही तो आ रहे हैं। क्या सारे होल नंबर इंटीजर है, बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर इंटीजर के अंदर ही बनाया मैंने। क्या सारे इंटीजर रेशनल है, बिल्कुल। उल्टा चलोगे तो सारे रेशनल इंटीजर है, नहीं है। सारे इंटीजर होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। सारे होल नंबर नेचुरल है, नहीं है, क्योंकि 0 आपको पता ही है नहीं। तो इससे आप एक झलक में सब कुछ पता लगा सकते हो कि कौन सा नंबर कहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, तो गाइज मेरी ये कोशिश रहेगी मैं आपको जस्ट थोड़े थोड़े नंबर्स के बारे में बताऊं पहली वीडियो में,
ताकि आप एक रूबरू हो जाओ जो भी आपने पहले पढ़ रखा है। मैं मान के चलता हूँ ये सब चीजें आपने पहले पढ़ रखी, तो अगर पढ़ रखी हैं तो एक झलक इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और एडवांस लेवल पे धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, नमस्कार।